तो कॉलेज का जो हमारा फर्स्ट ईयर था वो काफ़ी इंजॉयमेंट से भी था और उसके अलावा हमारे एकेडमिकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो हमारे कॉलेज में क्या था, रिलेटिव ग्रेडिंग थी। मतलब इसमें क्या होता है, जब तुम एग्जाम देते हो तो क्या होता है, सारे बच्चों का रिलेटिव मार्क्स निकलते हैं। मतलब उसके बेस पे तुम्हारा डिसाइड होता है कि तुम्हारा सीजीपीए कितना आएगा और तुम्हारे मार्क्स कितने आ जाएंगे और तुम पास कर रहे हो या फिर फेल कर रहे हो उस पर डिसाइड होता है। तो जो IIT होते हैं और NIT होते हैं वहाँ पर भी ये सब चीज़ें होती है कि वहाँ पर रिलेटिव ग्रेडिंग होते हैं। तो बच्चों ने कितना परफॉर्म किया, सारी क्लास ने कितना परफॉर्म किया, उसके बेस पे हमारा निकलता है एक ग्रेड। इसको बोलते हैं रिलेटिव ग्रेडिंग। अगर सारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया होगा, सारे बच्चों को बहुत ही अच्छे मार्क्स आ गए होंगे और समझो हमें एकदम कम मार्क्स आए होंगे, तो हम फेल भी हो सकते हैं उसमें। तो ऐसा रहता है रिलेटिव ग्रेडिंग। तो हमारे कॉलेज में जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ तो पहले जब हम कॉलेज में गए तो पहले तो हमारा होता है कि पहले कॉलेज में इंडक्शन होता है, इंडक्शन प्रोग्राम वगैरह होते हैं। उसके बाद में फाइनल में ये होता है ज्ञानोदय वगैरह होता है। तो उसमें जो कॉलेज के बड़े बड़े जिसने कॉलेज स्टार्ट किया था या फिर जो फाउंडर लोग हैं वो आते हैं, म्यूजिक क्लब या फिर जो भी क्लब्स होते हैं उसके ऑडिशन चलते हैं। इसके अलावा जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं, नवरात्रि वगैरह, वो भी स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेज में। धीरे धीरे करके बच्चे लोग क्या करते हैं, क्लब वगैरह में पार्टिसिपेट करना चालू कर देते हैं। हॉस्टल वाले क्या करते हैं, कुछ नया नया चीज ट्राई कर देते हैं हॉस्टल वगैरह में। कॉलेज में जब हम गए तो स्टार्टिंग में यही सब चल रहा था कि प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बातचीत हो रही थी। फर्स्ट तो प्लेसमेंट वगैरह के बारे में बात हुई। इसके बाद में जो हॉस्टल वगैरह के लोग हैं उन लोग वो क्या करते हैं, अपने हॉस्टल को डेकोरेट करने का ट्राई करते हैं। कुछ इवेंट्स आते हैं, कुछ ओकेजन आते हैं। तो जैसे हमारे कॉलेज में क्या होता है, उसमें जैसे क्रिकेट का स्पोर्ट्स होता है या फिर जो भी स्पोर्ट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक स्पोर्ट्स डे बना लेते हैं, उसके कंपटीशन होती है। तो मैंने भी किसमें पार्टिसिपेट किया था, फुटबॉल में, पर मेरा वहां पर उतना सिलेक्शन नहीं हुआ और वो काफी टाइम टेकिंग भी था और मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। इसके बाद में क्या होता है, हमारे कॉलेज में होते हैं क्लब के ऑडिशंस। तो जैसे कॉलेज का एक सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है हमारा जुलाई से, उसके बाद में हमारा अगस्त जाता है, उसके बाद में सितंबर जाता है, उसके बाद में अक्टूबर में क्या होता है, क्लब के ऑडिशन जो हो जाते हैं चालू। वो क्या करते हैं, 1 बाय 1 बच्चों को कॉल करना चालू करते हैं। मतलब जिन्हें भी पार्टिसिपेट किया, जिन्हें भी फॉर्म भरा है उनको बुलाना चालू करते हैं, उन लोग के इंटरव्यू लेते हैं। जो इंटरव्यू में अच्छा किया है जिसने, उसको क्लब में पार्टिसिपेट ले लेते हैं। तो मैंने क्लब वगैरह में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, एक बार किया था मैंने, लेकिन जस्ट उसके बाद हमारी T1 की एग्जाम थी। तो मैंने सोचा एग्जाम पे अच्छा फोकस करता हूँ तो मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बाद में देखूंगा अगर क्लब वगैरह ज्वाइन करना है तो वैसे देखूंगा। तो क्या होता था, जो क्लब के ऑडिशन और एग्जाम वगैरह हमारे साथ में चलती थी। तो जिनको क्लब में पार्टिसिपेट करना है या फिर किसी और चीज में पार्टिसिपेट करना है वो कर भी लेते थे और एग्जाम भी अच्छा कर लेते थे। तो हमारी पहले की होती है T1 एग्जाम, उसके बाद होती है T2 एग्जाम। इन दोनों एग्जाम को मिला के होती है, इसके बाद में होती है एंड सेम। तो T1, T2 और एंड सेम को मिलाने के बाद जो हमारे मार्क्स बनते हैं उस मार्क्स के बेस पे हमें मिलता है CGPA। तो मतलब बाकी बच्चों ने कैसे परफॉर्म किया उसके बेस पे डिसाइड होता है कि हमें कितने परसेंटेज मिलेंगे, मतलब CGPA मिलेंगे। उसके बाद हमारे इसमें लिखा रहता है कि हम पास है या फिर फेल है, मतलब उसके बेस पे, रिलेटिव ग्रेडिंग के बेस पे। तो हमारे कॉलेज में काफी चीजें होती रहती थी, जैसे कॉम्पिटिशन हो रहा है या फिर स्पोर्ट्स हो रहा है, म्यूजिकल एक्टिविटी होती थी या फिर डांस वाली एक्टिविटी होती थी। पर मैंने इन सब चीजों पर इतना फोकस नहीं किया। मैंने सोचा कि पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद में ये सब चीजें होती रहेंगी। तो हमारी T1 की एग्जाम हुई सेमेस्टर 1 में, उसमें मेरे काफी कम मार्क्स आ गए थे। उसके बाद में हमारी T2 की एग्जाम हुई, उसमें भी मेरे काफी कम मार्क्स आ गए थे। हमारी एंड सेम हुई, उसमें भी मेरे काफी कम मार्क्स आ गए थे। मतलब ओवरऑल मिला के जो मेरे परसेंटेज बनते हैं वो काफी कम बने थे और जो मेरे ग्रुप के लोग हैं उनके परसेंटेज काफी थोड़े अच्छे बन गए थे। क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में CS के कॉन्सेप्ट उतने समझते नहीं थे और जो भी उसमें एल्गोरिथम था या फिर जो कोडिंग वगैरह थी मेरे को उतनी समझ में नहीं आ रही थी। जो डिजाइन एंड एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो एकदम से आ गए थे और वो मेरे को उतना समझ में नहीं आया, जिसमें कि बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिश कस्त्रा वगैरह वगैरह एल्गोरिथम होते हैं। वो थोड़ा सा मेरे को हार्ड लग रहा था, तो मेरे को काफी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसमें जो मेरे मार्क्स है वो काफी कम आया, जो ग्रेड है मेरा काफी कम हो गया था। तो ओवरऑल मिला के मेरे को सेमेस्टर 1 में आए थे 7.6 CGPA और बाकी बच्चों को काफी अच्छे आ गए थे। जो मेरे ग्रुप के बच्चे हैं और जो भी क्लास के बच्चे जो भी जिसके साथ हम रहते हैं तो उनके काफी अच्छे आ गए थे। तो मेरे को लगा मेरे CGPA काफी कम है, बाकी लोग अच्छे हैं और बाकी लोग बहुत ज्यादा होशियार है। एक्चुअल में थे भी होशियार, क्योंकि जितने भी क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि वो सारे एग्जाम क्रैक करके आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके आते हैं। जितने भी कॉलेज में बच्चे होते हैं अच्छे कॉलेज में, वो काफी अच्छे होते हैं और वो काफी कॉम्पिटिटिव होते हैं, जिससे कि कंपटीशन अच्छा बना रहता है। प्लेसमेंट के वक्त भी काफी कंपटीशन रहता है, एग्जाम के वक्त भी काफी कंपटीशन रहता है, हर एग्जाम के वक्त। और जो भी कंपटीशन भी होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स का कंपटीशन होता है, तो हर चीज में काफी कंपटीशन हमारा बना रहता है। तो मेरे को लगा मेरे परसेंटेज वगैरह अच्छे नहीं आए और मेरा एकेडमिक वगैरह परफॉर्मेंस काफी पुअर है। मेरे को लगा इन लोगों से मैं काफी बिहाइंड हूँ और मेरे को काफी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके हमारा सेकंड सेमेस्टर आता है, उसमें क्या होता है, मैं स्टार्टिंग से प्रिपरेशन चालू कर दिया था कि मेरे को अब इस बार बहुत कम मार्क्स नहीं लेके आना, क्योंकि अगर मैं वैसे ही करता और इस बार सब्जेक्ट भी और बढ़ गए थे, तो अगर मैं वैसे ही करता तो मेरे परसेंट और कम हो जाते, मतलब 6 CGPA आ जाता या फिर 5 CGPA आ जाता। तो मेरे CGPA काफी कम हो जाता अगर मैं ध्यान नहीं लगाता। तो मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से पढ़ना चालू कर दिया। जो भी मेरे को समझ में आ रहा था तो मैंने पहले क्या किया, ChatGPT से समरी वगैरह पढ़ना चालू किया, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह चालू किया पढ़ना, क्योंकि मेरे को एकदम से पूरे कॉन्सेप्ट नहीं आते थे CSE के। उसके अलावा जो कोडिंग वगैरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक वो कैसे होता है, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, सारी जो चीजें हैं मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और उसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं इसको पता लगाना मैं शुरू कर दिया कि कहाँ से टीचर लोग क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने ChatGPT से काफी बेसिक जो हमारे सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट होते हैं
वो मैंने पढ़ना चालू किया। और जो यूट्यूब के लेक्चर्स होते हैं जैसे गेट स्मैशर्स है और जेनी के जो लेक्चर्स है, और इसके साथ साथ हमारा चल रहा था कॉलेज में फेस्ट। तो फेस्ट के साथ साथ भी हमारी एग्जाम थी। जस्ट फेस्ट खत्म होता है उसके अगले दिन से हमारी एग्जाम थी। तो मतलब फेस्ट वगैरह भी चल रहे थे और हमारे साथ में एग्जाम भी प्रिपरेशन भी चल रही थी। बहुत बच्चे आए थे फेस्ट वगैरह में। इन सब चीज़ों के बाद में हमारा जो एनुअल फेस्ट होता है कॉलेज का, मतलब सारे डिपार्टमेंट को लोग आके वहाँ पर सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं। उसके बाद में जस्ट हमारा उसके एक दिन बाद ही हमारी एग्जाम थी। तो वो एग्जाम हुई और उसमें भी मैंने देखा कि मेरे काफी कम मार्क्स आए थे बाकियों के कंपैरिजन में। मतलब मैं केवल एक ही सब्जेक्ट में अच्छा कर पाया था, बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे उसमें सारे सब्जेक्ट में मेरे काफी कम मार्क्स आ गए थे। अब जितने भी लोग मेरे आजू बाजू थे वो फिर से आगे निकल गए थे। और इसके बाद क्या होता है, एक महीना बीतता है और हमारी टीटू एग्जाम आ जाती है। और जो टीटू एग्जाम होती है उसका जब रिजल्ट आता है तो बहुत बच्चे वहाँ प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम कॉलेज की छुट्टी होती है। सभी बच्चे क्या करते हैं, घर में जो एंड सेम होती है उसकी प्रिपरेशन में लग जाते हैं, क्योंकि वो जो एग्जाम जस्ट टीटू के बाद में होती है तो उसकी प्रिपरेशन में लोग लग जाते हैं। तो टीटू के मार्क्स वगैरह नहीं देख पाते। तो मैंने भी वैसे किया, टीटू एग्जाम हुई, मैंने मार्क्स नहीं देखा। उसके बाद हुई हमारी एंड सेम। जस्ट टीटू के 10 दिन बाद हमारी होती है एंड सेम। एंड सेम होती है हमारी सबसे मैक्सिमम मार्क की, मतलब 50 मार्क की। तो अब हमें करना था एंड सेम की अच्छे से प्रिपरेशन। टी2 हमारी हो गई थी और टी1 में जो मेरा रिजल्ट आया था उतना अच्छा नहीं आया था। और जो टी2 के जो मार्क्स है वो मैंने नहीं देखा था। सारे बच्चे अभी कर रहे थे एंड सेम की प्रिपरेशन। एंड सेम हमारी चलती है 10 से 15 दिन। उसमें थे हमारे 6 सब्जेक्ट और उसमें हर सब्जेक्ट के बीच में थी एक दिन की गैप। सारे ही सब्जेक्ट मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के गया था। ऐसा तो नहीं है कि पूरा पढ़ लिया था, लेकिन कुछ मैंने पढ़ के गया था। सारे सब्जेक्ट का मैंने अच्छे से पढ़ाई करके गया था। मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी, पर एक बेसिक काइंड ऑफ पढ़ाई हो गई थी, जैसे लोग एवरेज बच्चे करते हैं उस टाइप की मेरी पढ़ाई हो चुकी थी। और बाद में क्या होता है, जब उसका रिजल्ट आता है तो मेरे को लगा था कि मेरे काफी कम मार्क्स आ जाएंगे या फिर काफी कम सीजीपी आ जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ठीक ठाक रिजल्ट था। तो मतलब मेरे को उसमें आए थे 9.1 सीजीपीए। मतलब उस सेमेस्टर मेरे को थोड़े बहुत अच्छे सीजीपीए आ गए थे बाकियों के कंपैरिजन में। मेरे को पहले लग रहा था कि टी1 में जब उसका रिजल्ट आया तो मेरे को पहले लग रहा था कि मेरे काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं और बाकी सब लोग के अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने क्या किया था, जब स्टार्टिंग से ही मैं थोड़ा बहुत पढ़ना चालू कर दिया था, उसका मेरे को थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ और आखिर में चल के थोड़े बहुत मेरे बाकियों के कंपेरिजन में थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। जहाँ मैं पहले सोच रहा था कि मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे और बाकी लोग मेरे से काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं, इन लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है और इन लोगों को ज़्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं, कोडिंग वगैरह में भी एक लोग काफ़ी अच्छे हैं। पर अगर हम ग्रेजुअली भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे और अपने को जो लग रहा है वो धीरे धीरे करके हम समझते जाएंगे और अपने तरफ से थोड़ा बहुत हम करते जाएंगे, तो ग्रेजुअली करके भी हम थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनके लेवल में भी आ सकते हैं। क्योंकि बाकी लोग भी जो होते हैं हमारे कॉलेज के, क्योंकि कॉलेज में कॉम्पिटिशन काफी अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत ही अच्छी सीजीपी आ गई थी, लेकिन एक ठीक ठाक से सीजीपी मेरी आ गई थी। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे बच्चे काफी कॉम्पिटिशन रहता है कॉलेज में। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं भी है, हम ग्रेजुअली करके सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करके अपने सीनियर से पूछ के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन हम करके धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके हम ग्रेजुअली अच्छा कर सकते हैं और हमारे भी अच्छे सीजीपीए, हमारी भी जो एग्जाम है वो क्रैक हो सकती है।